नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मेरा नाम है विजय कुमार और मैं अपने आप को 21वीं सदी का बुद्ध कहता हूं। मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं तो आप लोग देख सकते हैं। सम्राट अशोक का जो अशोक स्तंभ होता है वह है, और भिक्षु पात्र है, यहाँ पर आप लोग आसानी से देख सकते हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारी यात्रा में। दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वर्तमान की जो भारत सरकार है, यानी भारत की जो गद्दी पर बैठे हुए हैं मोदी सरकार, वह ब्राह्मणों को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। और ख़ासकर जो बौद्ध समुदाय के लोग हैं उनको एक तरीके से बोला जाए अनदेखा किया जा रहा है। साथ ही साथ न सिर्फ बौद्ध समुदाय के लोगों को बल्कि जैन समुदाय के लोगों को भी अनदेखा किया जा रहा है। जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं, अल्पसंख्यक है, धर्म के आधार पर भारत में मौजूद हैं, उनको अनदेखा किया जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ यह कि मोदी सतर्क हो जाएं, नहीं तो मैं अगर अपना तीसरा आँख अगर खोल दिया तो निश्चित रूप से वे मर जाएंगे। मैं सीधे बोल रहा हूँ, निश्चित रूप से उनके साथ कुछ अनहोनी घटना घट जाएगा। मेरा थर्ड आई यहाँ पर सब चीज़ देख रहा है। वे अपनी आपको अपना बड़ाई स्वयं करते हैं, होना भी चाहिए। सरकारों की अपनी जो भी उपलब्धियां हैं वो गिनाया जाना भी चाहिए और वे गिनाते भी हैं। आज 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था, तो उसी के उपलक्ष्य में आज 80 वर्ष हो गए थे भारत को आज़ादी को हुए। उसी के उपलक्ष्य में भारत के लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे बातों को कहा। लेकिन ठीक है, अब उनको हटना चाहिए, वे त्याग दें, नए लोगों को, नए चेहरे को आगे आने देना चाहिए। अब उनको त्याग देना चाहिए, राहुल गांधी को मौका देना चाहिए। क्योंकि मैं जब अपने आप को बुद्ध बोलता हूँ तो बुद्ध का पुत्र है राहुल, आप सभी को पता होगा। तो एक तरीके से मेरा पुत्र है और वे कभी गलत काम नहीं करेगा। मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ, जिस तरीके से मैं उसको परखा हूँ, जिस तरीके से उसको जाना हूँ, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अशोक स्तंभ देख लीजिए, चारों सिंह हैं और अशोक चक्र, 4 अशोक चक्र दिखाई दे रहा होगा। और इसके अलावा इसमें कुछ पशु को भी दिखाया गया है, जैसे कि हाथी को दिखाया गया है, बैल यानी सांड को दिखाया गया है, इसके अलावा सिंह को भी दिखाया गया है, इसके अलावा घोड़ा को दिखाया गया है। तो ये सब किन चीज़ों का प्रतीक है, अशोक स्तंभ में क्यों आया है, इस पर हम लोग आगे किसी नए टॉपिक पर बात करेंगे। फिलहाल मेरे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं इसके बारे में जान लीजिए। यहाँ पर मैं आप सभी के सामने बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। एक सेकंड रुक जाइए, लग नहीं रहा है, थोड़ा सा लगा लूँ मैं। उसके बाद आप सभी के साथ मैं अच्छे तरीके से और भी चीज़ों को समझाने का प्रयास करता हूँ। ये थोड़ा लग गया। देखिए, एक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ये ले करके मैं जहाँ पर खड़ा हो जाऊँगा ना, वहीं से शासन प्रशासन शुरू होता है। यह है अशोक चक्र की 24 तिल्लियाँ। अशोक चक्र में जो 24 तिल्ली दिखाई देता है, यहाँ पर देख लीजिए, मैंने 21वीं सदी का बुद्ध अपने आप को कहा है, तो कहीं ना कहीं कोई कारण होगा तभी मैं अपने आप को 21वीं सदी का बुद्ध बोल रहा हूँ, ऐसे तो मैं बोलूँगा नहीं। तो ये देख लीजिए, 24 तिलियों के जो नियम होते हैं, मानव सिद्धांत होते हैं, उसके बारे में बताया गया है। जैसे कि प्रेम, धैर्य, शांति, सत्य, सद्भाव, कल्याण, दया, न्याय, सहानुभूति, सहनशीलता, त्याग, ईमानदारी, कर्तव्य, अहिंसा, समानता, एकता, बंधुत्व, अनुशासन, समृद्धि, उद्योग या परिश्रम, सुरक्षा, सहयोग, स्वाभिमान और ज्ञान या विवेक, सत्य और असत्य का और ज्ञान की निरंतर प्राप्ति। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और अंत में मैंने जो चीज़ें लिखा हुआ है काफ़ी इंपॉर्टेंट, सम्राट अशोक का धम्म है। सम्राट अशोक के धम्म के 8 अंग बताए गए हैं। कौन कौन से हैं तो जान लीजिए। अल्प पाप, अत्यधिक कल्याण, दया, दान, सत्यवादिता, पवित्रता, मृदुता और साधुता। दोस्तों, मैं वह बुद्ध हूँ जो हमेशा सिर्फ और सिर्फ सम्राट अशोक की उपलब्धियों के बारे में बात करूँगा। मैं वो बुद्ध नहीं हूँ कि मेरी बात अशोक मानेंगे। एक बार बुद्ध के बाद अशोक मान चुके हैं, अब अशोक का जो भी बातें कही गई है अशोक के द्वारा, वह बुद्ध मानेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जानकारी अच्छी लगी हो लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।